Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two charges 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? ठीक है, इन चार्जेस के कारण उस पर नेट फोर्स आपका जीरो हो। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? नो नेट फोर्स यानी कि नेट फोर्स आपका जीरो के इक्वल हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? न्यूट्रल पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है बच्चों जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो नेट फोर्स भी कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन आपके पास ऐसा है, देखिए दो चार्जेस है, एक चार्ज मान लीजिए है टू इंटू और दूसरा है आपका दीज आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन। एक चार्ज मान लीजिए आपके यहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज आपके यहाँ पर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना है? 2 into 10 to the power माइनस सिक्स कुलम। दूसरा चार्ज है ये आपका 1 into 10 to the power माइनस सिक्स कुलम के इक्वल है। दे आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन बच्चों कितना है? 10 सेंटीमीटर के इक्वल आपको इनका सेपरेशन ऐसे क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। अब बोला गया कि वेर शुड थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। ठीक है, इस पर आपका क्या लगे? कोई भी आपका नेट फोर्स नहीं लगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए, चार्ज पार्टिकल को आइदर हमें इनके बीच पर रख सकते हैं या फिर साइड पर रख सकते हैं कहीं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस साइड पर रख लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये इस चार्ज को बच्चों मैं वन बोल देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं टू बोल देता हूँ। तो वन वाला देखिए, वन वाला चार्ज पार्टिकल देखिए के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पॉइंट को बताना है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट आ रहा है और वो क्या कर रहा है? आपका ऐड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो नेट फोर्स भी आपका चार्ज पार्टिकल पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बता सकते हैं। तो ये वाला रीजन कैंसिल हो गया। अब हमने सोचा कि चलिए यहाँ पर रख लेते हैं चार्ज पार्टिकल को। सेकंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे आएगा। फर्स्ट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम होगा। तो यहाँ पर भी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो। तो बच्चों ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब हमने सोचा कि चलो बीच में रख लेते हैं, इस पॉइंट पर रख लिया। ठीक है, हमने क्या रख लिया? इस पॉइंट पर रख लिया। सो दैट इसके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने एक्स बोल दिया। और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर माइनस एक्स लिख लीजिए, या फिर 0.10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, सेकंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, तो दोनों कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी बननी है। तो इतना तो शेयर होगा कि चार्ज पार्टिकल आपका बीच पर आएगा। ठीक है, अब बताने की कहाँ पर रखना है, उसकी पोजीशन बतानी है। अब वो देख लीजिए बच्चे, जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? जीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा वहीं पर ही हम क्या करेंगे? चार्ज आपका न्यूट्रल पॉइंट पर होगा। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होगा देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है देखिए के क्यू बाय आर के इक्वल। ठीक है, तो देखिए के ई इंटू क्यू। ठीक है, इस चार्ज प्लस वन वाले चार्ज के कारण 2 into 10 to the power माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय आर। आर के डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चों कितनी? एक्स के इक्वल। ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करे तो के ई इंटू कितना हो जाएगा आपका? 1 into 10 to the power माइनस सिक्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर। आर के सेपरेशन कितनी है? 0.1 माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, सॉरी स्क्वायर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पोटेंशियल नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका सिंपली टू बच जाएगा। के ई से आपका के ई कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड पे बच्चों आपका टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बच गया। राइट साइड पे आपका वन डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई यहाँ से। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए 0.1 माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स का क्या कर लीजिए? होल स्क्वायर। इस टर्म को मैं इधर लेके आ गया और इधर जाके टू हो जाएगा, फिर आप अंडर रूट ले लीजिए। देखिए तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, 0.1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू आपका अंडर रूट टू हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व भी तो करना है। 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका? रूट टू एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, 0.1 कितना हो जाएगा? एक्स को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आपका रूट टू प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रूट टू की वैल्यू कितनी थी? 1.41। 1.41 प्लस वन करेंगे कितना आएगा? 2.41। तो आपका यहाँ से 0.1 डिवाइडेड बाई 2.41 इट शुड बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आपका वन आ गया, नीचे आपका 24.1 आ गया। ठीक है, क्या आएगा? मीटर में, क्योंकि हमने देखिए 0.1 मीटर में ले लिया था इसको। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए वन डिवाइडेड बाई करेंगे तो कितना आएगा? वन डिवाइडेड बाई 24.1, ये आपका 0.041 जितना आ रहा है, कितना? 0.041। ठीक है, क्या मीटर में आएगा? ठीक है, इतना आपका यहाँ से आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए बच्चों? आपके यहाँ पर से आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो आई होप यू ऑल अंडर। तो हमसे पूछा था कि कितनी वेट शुड थर्ड चार्ज, तो हमने एक्स कैलकुलेट कर लिया। एक्स कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब देखिए इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.1 मीटर ऐसा आ जाएगा। कितना देगा? 4.1 मीटर ही आपको यहाँ पर से ऐसा आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब आप बोल सकते हैं कि 4.1 मीटर, तो देखिए क्या होना चाहिए इसको? 4.1 मीटर आपका ये
वन चार्ज यानी कि इससे होना चाहिए आपका 2 माइक्रोकुलम वाले से, और 1 माइक्रोकुलम वाले से कितना 5.9 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। चलिए, ये आपका 4.1 आ गया एक्स की वैल्यू, और ये आपकी 5.9 आ गई। ठीक है, तो दोनों से हम डिस्टेंस यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।